सेम ही पेज पे हैं हम दोनों, जी। लेकिन मोहब्बत का जब ज़िक्र आ ही गया है, तो मैं चाहता हूँ कुछ मोहब्बत के लिए कुछ सुना दो। मैं ब मोहब्बत मोहब्बत के बारे में सुन-सुनकर मैंने मोहब्बत करना शुरू कर दी। मैं बचपन से शायरी पढ़ता था, सुनता था, तो उस शायरी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मुझे लगा कि यार मुझे भी किसी से मोहब्बत करना चाहिए और इस इन ख़यालात का इज़हार उसके सामने हुँ, करना चाहिए। चाहे साहिल लुधियानी साहब का शेर हो के भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, काँप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान ना ले, यूँ भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आँखों में तुझे देख के पहचान ना ले। वॉव! या कैसरुल जाफ़री कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे, और तू इस तरह से मेरे साथ बेवफ़ाई कर कि उसके बाद मुझे कोई बेवफ़ा ना लगे। क्या बात तो है। शायरी ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। बशीर बट साहब शायद आप जानते हो उनके शेर के अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गज़ल की ज़ुल्फ़ें संवार लूँ, मेरा लफ़्ज़ लफ़्ज़ हो आईना, तुझे आईने में उतार लूँ। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, ज़रा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुज़ार लूँ। तो क्या जो बात है। शायर होता है वो बुनियादी तौर पे एक आशिक होता है। हुँ। और मुझे लगता है कि इश्क करने वाले शायरी को बहुत करीब से महसूस करते हैं। तो मुझे शायर भी बनना था और आशिक भी बनना था, ये मेरी शायद किस्मत में था। तो मैंने दोनों दोनों चीज़ें भरपूर की हैं। ये ज़रूरी है कि ये हमने फ़िल्मों में देखा है जी। कि शायरी के लिए ना दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। नहीं, शायरी के लिए दिल टूटना नहीं, दिल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो टूटे ना। हाँ, हाँ। कई मोहब्बतें कामयाब भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी मोहब्बतें नाकामयाब हुँ। हैं। और अगर आपके पास दिल है तो आप मोहब्बत कर सकते हो, शायरी कर सकते हो। टूटना, नहीं टूटना ये तो फिर आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हो। और मैं जिस वक़्त मोहब्बत कर रहा था उस वक़्त मैं बहुत कम उम्र था। हुँ। मेरा एक शेर उस ज़माने का मैं सुनाता हूँ कि तेरे काबू में रहा सिर्फ़ तेरे बस में रहा। तेरे तेरे काबू में काबू में रहा रहा, सिर्फ़ तेरे बस में बस में रहा, रहा। बड़ा अजीब-सा मैं 2010 में रहा। तो मैं चूँकि एक शायरी बैकग्राउंड वाली फ़ैमिली से था तो मैं इतना करीब जा चुका था शायरी के। एक तो राहत साहब की वज़ह से उनके दोस्त जो आते थे या जिस तरह की महफ़िलें हमारे घर में सजती थी और जिस तरह के मुशायरे मैं सुनता था, तो मैं चाहे मुझे खुशी हो, तो मैं शेर ढूँढता था उस खुशी के लिए, कोई दुःख हो, तो मैं शेर ढूँढता था उस दुःख के लिए। और यही तलाश ने मुझे खुद भी शायर बना दिया। और